हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्वेश्चन करेंगे सीरीज के। ठीक है ना। देखो, अपना पॉलिटिक इक्वेशन अपना खत्म हो गया, ज्योमेट्री अपनी चली रही है। तो एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं हमेशा लेके आता हूं, जिसमें आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिनका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है ना, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या उनके सोल्यूशन होते हैं। तो जो आज अपने सीरीज के क्वेश्चन चलेंगे मैथ में, तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको तीन से चार वीडियो में आपको पूरे का पूरा एक क्लियर कर दूंगा कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन अपने क्या है। पहले तो शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा वीडियो देखना। 3 से 4 क्लास लगेंगे अपन को इसको खत्म करने में। ठीक है ना, 3 से 4 क्लास में। तो आज की पहली क्लास है अपनी, जिसमें आपको बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन चलेंगे। फिर कल से अपने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, प्रथम शो प्राकृत संख्याओं का योगफल। मतलब आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सबको पता क्या होता है भाई, प्राकृतिक संख्या क्या होती है अपनी, एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो आपसे बस ये पूछा है, कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 97, 98, 99 और ये 100, इन सबका सम क्या होगा, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखो, प्राकृत संख्याओं का सम निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है अपना भाई, n × n+1/2 ये होता है। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये n क्या है, n क्या है भाई, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स, या हम कह सकते हैं पदों की संख्या। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने पद है भाई, आपके 100 पद है। n कितना भाई, आपके यहाँ पे 100 है, क्योंकि 100 संख्याओं को निकाल रहा है स्टार्टिंग के। तो 100 × 101/2 काटोगे कितना आ जाएगा भाई, आपके यहाँ पर 50। तो 50 ये आपका आंसर है। ठीक है ना। इस तरह से पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखना, मैं बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन लेके जाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये नहीं कि 5-7 क्वेश्चन करा दिया और ये नंबर सीरीज अपनी पूरी खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कम से कम नहीं तो आपको इसमें 35 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 वीडियो बनाऊंगा, 4 क्लास कंप्लीट होगी। तो ये अपनी पहली क्लास बहुत इजी क्लास है। इसके बाद अगली क्लास में और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, फिर अगली क्लास में और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे दूसरा आता है आपका क्वेश्चन, 101 + 102 + 103 + 200 तक, इसका सम निकालना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको जो ये तरीका बताया था कि n × n+1/2, ये तरीका जब लगता है जब आप एक से शुरुआत करते हो। कहां से शुरुआत करते हो भाई, आप एक से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे किससे शुरुआत कर रहा भाई, 101 से। तो 101 में ये नहीं है कि आप यहाँ पे भाई n × n+1/2 इसमें आप रख दो। पहले आप इसको एक से शुरुआत करो। तो देखो, एक से लेकर 200 तक पहुंच रहे हैं। तो मैं क्यों ना मैं पहले यहाँ पे 1 से 200 तक का निकालू, फिर माइनस कहां से 1 से 200 तक का, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, कहां से 1 से 100 तक, इनको माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे 1 से 200 तक, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई, आपको यहाँ पे 200 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 200 × n+1 मतलब 201/2, माइनस का 1 से लेकर 100 तक, तो n कितना आएगा भाई, अपने यहाँ पे 100 आएगा। 100 × n+1 मतलब 101/2। तो आपको पता है कि भाई ये तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 50 आ जाएगा। और ये कितना आएगा भाई, आपका 100 है ना। 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 आएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका 20,100। तो घटा लो कितना आ जाएगा, 0, 5, 0,
15,050, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका? 15,050। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1+2+3 से लेकर कहां तक जा रहा है ये? 100 तक, प्लस 99+98 प्लस इसका सम निकालो। तो देखो आप दो सीरीज बनाइए, एक से लेकर 100 तक की और एक से लेकर 99 तक की, इन दोनों को जोड़ दो भाई। तो आपको पता है इसमें तो भाई क्या आएगा भाई आपका? n बराबर कितना आएगा अपना? 100 आएगा। पहले वाले में तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? n बराबर 100 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका? n बराबर कितना आएगा आपका? 99 आएगा। तो 99 टर्म्स है अपनी अपने, तो रख दो 100 इंटू n+1 मतलब 101/2 प्लस 99, 99+1 कितना आ जाएगा? 100/2। तो कितना आ जाएगा भाई आपका? ये तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और इसको करोगे आप तो 5×9=45, 4 5×9=45 और 4 49 0। तो जोड़ दो इसको, देखो कितना आएगा? 0 0 5 और 5 10, 1 9 और 1 10, 1 5 4 9 और 1 10, 10,000 आपका आंसर। ठीक है ना? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये तो थे अपने नेचुरल नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना? नेचुरल नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना? इस तरह से आप करोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला तरीका लगेगा कब लगेगा? जब आप 1 से शुरुआत करते हो। हमेशा कहां से शुरुआत करोगे आप? 1 से। चाहे से आपको दे दिया भाई 55 56 78 तक का योग निकालो, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? 1 से लेकर 78, फिर 1 से लेकर 54 तक माइनस कर दो, 55 से लेकर 78 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना? अगला देखो, अगला अपना टाइप शुरू होता है प्राकृतिक विषम संख्या। का योग मतलब सम ऑफ और नेचुरल नंबर। ठीक है ना? सम ऑफ और नेचुरल नंबर। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है? एन स्क्वायर। मतलब एन क्या? पे नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर कर दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा इसका। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपना, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। देखो सवाल ये पूछा है कि स्टार्टिंग की फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। ठीक है ना? तो आपसे ये पूछा है तो प्रथम 50, तो प्रथम 50 कितने भी हो, कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे कितना दे दिया? एन बराबर कितना दे दिया? यहाँ पे एन बराबर दे दिया, यहाँ पर मुझे कितना दे दिया? 50 दे दिया। एन बराबर 50 दे दिया। तो मुझे पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। मतलब क्या होता है? 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई आपका? 2500। ये आपका आंसर। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन देखो, सारे कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, और आप देखना कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लेके जाऊंगा मैं। फोर्थ क्लास देखना, मेरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके जाऊंगा उसमें मैं। ठीक है ना? दूसरा देखो, 1+3+5+7 इसका सम निकालना। ठीक है ना? तो देखो सम का फॉर्मूला तो वही चलेगा एन स्क्वायर, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई यहाँ पे एन क्या है? एन निकालना है आपको। अब तो अब आप 1 3 5 7 1 3 5 7 ऐसे तो आप जोड़ोगे नहीं। तो इसका एन निकालने का देखो तरीका क्या है? पहला पद ले लो और लास्ट का पद ले लो, 1+99/2 कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका? 50। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरे जो एन है ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे 50 है। तो अब इस 50 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका? 2500। ये आपका आंसर है। ठीक है ना? ये तीसरा क्वेश्चन देखो, 50 से 50 एवं 100 के बीच
आने वाली विषम संख्याओं का योग। दो बराबर 50 से लेकर 100 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है 51, 53, 55, डैश 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 97 प्लस 99, इनका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने फॉर्मूले लगते हैं सारे कहां से शुरुआत होते हैं, अपने एक से लगते हैं। कुछ कहां से लगता है, अगर यहाँ पे एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो वो भी कहां से लगेगा, आपको एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखो इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले तो आप 1 से 99 तक विषम संख्याओं का निकालो, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, -1 से कहां तक निकालोगे आप, 49 तक विषम संख्याओं का निकालो, ठीक है ना। तो देखो 1 से लेकर 99 तक कितने पद हो जाएंगे भाई अपने, 1 से लेकर 99 तक 1 प्लस 99 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई आपका 50। तो n बराबर तो यहां तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर। और 1 से लेकर 49 तक, तो 1 से लेकर 49 तक कितने पद हो जाएंगे, पहला पद ले लो लास्ट का पद ले लो 1 और 49 बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर। तो घटा दो, देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। घटा दो कितना आ जाएगा भाई आपका 1875 आ जाएगा। ये सब ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 दैट इज 55, इसका सम निकाल, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या है लेकिन सारी की आपकी ओड है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, एन निकालने पड़ेंगे। और एन निकालने का तरीका क्या है भाई, आपका पहला पद ले लो और लास्ट का पद ले लो। एन कितना आ जाएगा भाई आपका 1 प्लस 55 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 28 आ जाएगा। तो सम निकालना है इसको, एन स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 28 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 784, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया आपके और नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब आपके क्या चलेंगे, अब आपके चलेंगे इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इवन नेचुरल नंबर के, तो देखो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक सम संख्या लिख लो चाहे से, ठीक है ना। ये तो देखो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है ना, कोई भी सीरीज दी है उसका सम निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1, बस यही होता है। और यहाँ पे एन क्या है भाई आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, प्राकृतिक संख्या होगी, फिर और प्राकृतिक संख्या होगी, विषम प्राकृतिक संख्या होगी, अब सम प्राकृतिक संख्या, पूरा का पूरा टाइप करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, 2 4 6 58 तक का इसका योग निकाल, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई एन कितना है, पहले तो मुझे एन निकालना पड़ेगा ना। तो देखो जब हम विषम की बात करते थे तो भाई पहला फर्स्ट पद लेते थे, ठीक है ना, और लास्ट पद लेते थे, बटे 2 करते थे, तो हमारा क्या आता था एन निकल के आता था। ये तो था किसमें था, और में था। लेकिन अगर हम इवन की बात करते हैं ना, तो इवन में क्या करना है, वैसे आपको लास्ट का पद लेना है, बटे 2 कर दो आपका एन आ जाएगा। तो लास्ट का पद कितना आपका 58 है, 2 करोगे कितना आएगा भाई आपका 29। तो बस अब आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम क्या उतना होता है एन इंटू एन प्लस 1 मतलब 29, और 29 प्लस 1 30, बस ये निकालना है। तो 29 पे कितना होता है 87 और 0 870 आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दो, 50 एवं 100 के बीच आने वाली
सम संख्याओं का योग। ये मतलब ये कह रहा है कि सवाल की 50 से लेकर 100 के बीच में जितने भी आपके इवन नेचुरल नंबर आ रहा है ना, जितना भी आपकी इवन संख्या है, उन सबका सम कितना होगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो भी एक फॉर्मूला रखते हैं, कहां से शुरुआत होती है भाई आपकी, इनकी एक से शुरू करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? एक से। लेकिन यहाँ पे कहां से शुरू हो रहा है? 50 से। तो पहले भाई मैं इसको एक से बनाऊंगा, फिर 50 से लेकर 100 तक पूछा है, तो क्यों ना मैं पहले तो एक चेंज करते हैं इसकी। पहले तो मैं क्या करूंगा, तो एक से 100 तक लूंगा। हम्म, चेंज करते हैं इसके यूनिट में। एक से 100 तक सम संख्या। ठीक है ना। फिर क्या करूंगा मैं, माइनस एक से 50 तक। अब देखो यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा 50 से 100 के बीच में पूछा है ना, तो 100 नहीं लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे? 98 लेंगे। कितना लेंगे यहाँ पे? 98। तो यहाँ पे बीच में पूछा है ना, तो 100 को नहीं लेंगे ना, क्या कहां तक लेंगे हम? 98 तक। ठीक है ना। तो एन निकालो देखो, तो भाई इसका तो एन कितना आएगा भाई अपना, क्योंकि सम संख्या है तो बस लास्ट का पद लेना है, तो 98 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई आपका? 49। ठीक है ना। और इसका एन लेना है हमको, तो 1 से लेकर 50 तक है, तो कितना आ जाएगा भाई आपका? एन कितना आ जाएगा? तो लास्ट का पद लेना है, तो एन बराबर 50/2 कितना आ जाएगा भाई आपका? 25। तो देखो इसका तो 49 आ गया, इसका 25 आ गया, तो इन दोनों का सम निकाल कर माइनस कर दो, आपको 50 से लेकर 100 के बीच की सारी सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो सम संख्या का फॉर्मूला कितना होता है योग का? एन इंटू एन प्लस वन, मतलब 49 इंटू 49 + 1 मतलब 50, माइनस का 25 इंटू 25 + 1 मतलब 26। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे? 49 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पे? 245 मतलब 2450, माइनस, अब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 छिक्की 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना होते हैं अपने? 650। तो 0 0, 24 में 6 गए तो कितना बचा? 1800। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1800। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, लाइन को 18 + 20 + 22 40 तक का सम, ये पूछा आपसे। सारे के सारे आपको क्या दे रखे? इवन नंबर दे रखे। सारे के सारे क्या दे रखे आपको? इवन नंबर दे रखे। तो देखो आपने, तो आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है? इवन संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन होता है। और ये कहां से शुरुआत होती है भाई अपनी? एक से शुरू करते हैं। ठीक है ना, एक से शुरू। लेकिन यहाँ पर कहां से शुरू हो रहा है? 18 से शुरू हो रहा है, तो भाई मुझे पहले इसको एक से शुरू करना पड़ेगा। तो 1 से 40 तक सम संख्या लूंगा। ठीक है ना, उनका योग, माइनस 1 से 16 तक सम संख्या लूंगा, उनका योग। तो देखो 1 से लेकर 40 तक, तो एन बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका? 40/2 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे एन बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका? 16/2 कितना आ जाएगा भाई आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो देखो यहाँ पे, एन इंटू एन प्लस वन, तो 20 × 20 + 1 मतलब कितना आ जाएगा? 20 × 21, माइनस का 8 × 9। तो देखो कितना आ जाएगा भाई आपका ये, इसको करेंगे कितना आएगा? 420 आएगा। और इसको करेंगे कितना आएगा? 72 आएगा। घटाओ कितना आ जाएगा? 8, 11 में 7 गए तो 4 और एक 3, 348 आपका आंसर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे अपना नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमारा और नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब हमारा इवन नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया।
ठीक है ना, तीनों कंप्लीट हो गए। अब हमारा चलेगा नेचुरल प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल। तो देखो यहाँ पर अगला टॉपिक देखो, प्राकृतिक वर्ग संख्या, नेचुरल स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो प्राकृतिक वर्ग संख्या जैसे ये दे दिया आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 डैश, कहां तक दे दिया भाई आपको, 10 तक का स्क्वायर, इसका सम निकाल। तो देखो इनका जो फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है, वो क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का सम का फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। और n क्या भाई आपके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सम निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा n कितना भाई आपके यहाँ पर 10 है भाई, टोटल 1 से लेकर 10 तक कितने पद है, 10 पद है। तो सम निकाल लो आप इनका। तो देखो आप फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 मतलब 10 इंटू 11 इंटू 2n+1, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो करोगे कितना आएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 और ये 5 और कटेगा, तो कितना आ जाएगा भाई अपने यहाँ पे, कितना आ जाएगा, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 को 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 385। ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, छह का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका सम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो भी ये फॉर्मूले शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, अपने 1 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, अपने 1 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे भाई, मुझे 1 से शुरुआत करनी है, तो 6 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है आपको। तो पहले तो आप निकालो 1 से 20 तक, ठीक है ना, माइनस 1 से 5 तक। तो देखो 1 से लेकर 20 तक, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। तो 20 गुना में 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6 माइनस 5 है अपना, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 6 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 बटे कितना आ जाएगा अपना 6। तो 6 से 6 ये कट जाएगा और ये कितनी बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21 और ये कितना जाएगा 10 पर ही जाएगा, तो 410। तो कितना आ जाएगा 7 करोड़, देखो आप 7 एकम 7 7 चौक 28 और 0 है अपना है, और 11 पंजे 55, कितना आ जाएगा भाई आपका 28 65 आ जाएगा, नहीं 28 65 नहीं आएगा, 28 15 कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 28 15 आंसर आ, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, अपनी प्राकृतिक सम वर्ग संख्याओं का फॉर्मूला और सीरीज आ गई अपनी, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हमको किसमें चेंज करना, प्राकृतिक वर्ग संख्या में चेंज करना। तो देखो आप अगर आप 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे हर जगह, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डैश 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 कहां तक आ गया, ये 10 का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है ना। तो ये निकालना है आपको, एक्चुअली सवाल आपका ये बन गया। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो देखो 2 का स्क्वायर तो अपना है ही ये, गुणा में अब इस पूरे का सम निकालना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को वर्ग का योग निकालना, सम निकालना है। तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला ये देखो यहाँ पे निकाला कितना रहा है, 385 आ रहा है।
तो 385 गुणा 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 3 12 और 3 15, 1540 से आपका आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कहां तक जा रहा है, 30 तक का स्क्वायर, ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो ये भी वही फॉर्मूला बन जाएगा अपना, तो सीरीज बन जाएगी, 3 का स्क्वायर ले लो कॉमन, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो करो, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपको, यहाँ पे 9 होता है, और ये इसका सम लेना है, तो इसका सम मैंने आपको बताया कितना होता है, 385 होता है। तो 9 पंजे 45, 4 9 8 72 और 4 76, 7 9 13 27 और 7 34, कितना आ जाएगा, 34 65 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है ना। तो देखो ये तो थी अपनी आज क्लास, फर्स्ट क्लास थी। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चले अपने। इसके बाद कैसे सेकंड क्लास होगी, उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर शायद थर्ड क्लास होगी, और क्लास फोर्थ में तो आपको सीजल मेंस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज के एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो 4 क्लास अपने कंप्लीट लगेंगे, इसमें 4 क्लास पढ़ाएंगे अपने। ठीक है ना, 4 क्लास लगेगी, पहली क्लास हो गया, अभी 3 क्लास और बाकी है। तो ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। ठीक है ना। तो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसको। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट मैथ रीजनिंग फ्री में पढ़ाऊंगा पर यूट्यूब पे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना इसको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।